आज का प्रश्न है कि इस मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ा हितैषी कौन है, सबसे बड़ा परम मित्र कौन है और सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मनुष्य की आत्मा ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। कब? जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके ईश्वर की भजन, भक्ति, ध्यान करता है, तब उसकी आत्मा उसका परम हितैषी, परम कल्याण करने वाली होती है। उसकी आत्मा उसे परम सुख, परम शांति और परम आनंद देने वाली हो जाती है। परंतु जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देता है और वह अपनी इंद्रियों को संसार के विषय भोगों में लिप्त रखता है, रसास्वादन करता रहता है, तब उसकी आत्मा उसका शत्रु बन जाती है, उसे पतन की ओर ले जाने वाली हो जाती है और उसे अनंत दुख, अशांति और कलह देने वाली होती है। इसलिए इस संसार में बाहर से ना तो हमारा कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। सभी अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना और सब अपना जीवन जी रहे हैं। परंतु जो मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक को जागृत कर लेता है और अपने मन और इंद्रियों को संयम साध करके ईश्वर की भजन, चिंतन, ध्यान में लग जाता है, तो उसकी आत्मा उसका परम हितैषी हो जाती है। आत्मा यदि शत्रु हो जाती है, रूठ जाती है, तो मनुष्य को फिर किसी जन्म में शांति, सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की दुर्गति हो जाती है और रो रो नरक भी भोगता है। इसलिए इस मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपने मन इंद्रियों को खुली छूट ना दे, बल्कि इन्हें सद्मार्ग पे चलाए और ईश्वर की भजन, भक्ति और ध्यान करे। तभी उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे कि मनुष्य सच्ची शांति, अपना सच्चा सुख और अपना परम धाम पा जाए। इसलिए संसार में जितने भी विवेकी पुरुष, बुद्धिमान लोग हुए हैं, संत, ऋषि, मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर संयम साध करके ईश्वर की भजन भक्ति द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं और संसार के विषय भोगों का खूब रस लेते हैं, उसी में उसकी इंद्रियां लत-पत रहती हैं, जिसकी वजह से उसका चित्त, उसका मन और हृदय गंदा हो जाता है। और जिसका चित्त और मन, हृदय गंदा है, तो उसकी कभी भी सद्गति नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, यही हमारे मन को, चित्त को गंदा कर देती हैं। और यदि हम इन्हें भगवान के भजन और चिंतन में लगाते हैं, संसार से समेट करके, तो हमारा चित्त, हमारा हृदय और हमारी आत्मा शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाती है और उस परम पवित्र परमात्मा को पाने के योग्य बन जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि नदी किनारे मैं खड़ी, पानी झिलमिल होए, मैं मैली पिया ऊजरे, मिलन कौन विधि होए। मैं मैली हूँ, मेरा चित्त, मेरा हृदय, आत्मा तो गंदी है और परमात्मा परम पवित्र हैं, तो हमारा परमात्मा से कैसे मिलन हो सकता है? किसी भी तरीके से नहीं। परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने मन, चित्त और इंद्रियों को शुद्ध, निर्मल, पवित्र करना पड़ता है। और ये पवित्र होंगी कैसे? ईश्वर का भजन, चिंतन, ध्यान के द्वारा। और हमारी आत्मा हमारा परम कल्याण करने वाली सिद्ध होगी। और ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। फिर ये इसी तरह से हमारी रक्षा करती है, हमें संकटों से
मुसीबतों से, क्लेशों से बचाती है। जैसे छोटे से बच्चे के माता पिता उसके पीछे पीछे फिरते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इस संसार में अन्य कोई ना हमारा शत्रु है, ना ही कोई मित्र है, परंतु हमारा इंद्रियां और हमारा मन यही शत्रु है और यही मित्र है। यदि हम इन्हें सद्मार्ग पे चलाते हैं, सही दिशा में चलाते हैं, तो हमारा मन और इंद्रियां परम कल्याण करने वाली सिद्ध हो जाती हैं। इससे हमारी आत्मा हमारा परम मित्र बन जाती है। और यदि हम अपने मन इंद्रियों को कुमार्ग पर जाने के लिए खुली छूट दे देते हैं, तो इससे हमारा चित्त और आत्मा गंदा हो जाता है और हमें परम दुख और अशांति देने वाली सिद्ध होती है और नरक में डालने वाली सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी आत्मा ही शत्रु है और यही हमारा परम मित्र हैं। बात इतनी सी है, यदि हम सही कर्म करते हैं, ईश्वर की भजन भक्ति करते हैं और मन इंद्रियों को संयम साध के रखते हैं, तो हमारी आत्मा परम कल्याणकारी हो जाती है। और यदि ये कुमार्ग पे जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं, तब हमारा आत्मा हमारा परम शत्रु हो जाता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, कै शत्रुवे संति, हमारा इस संसार में शत्रु कौन है? तो कहा, निज इंद्रियाणी तानेव मित्रान जिताने आनी। ये हमारी इंद्रियां और मन ही ये परम शत्रु हैं। यदि हम इन्हें जीत लेते हैं और सद्मार्ग पे चला देते हैं, तब ये मन और हमारी इंद्रियां हमारा परम कल्याणकारी सिद्ध हो जाती हैं और ये हमारी परम मित्र बन जाती हैं। क्योंकि जब इंद्रियां और मन कुमार्ग पे जाती हैं, तो हमारी आत्मा हमारा शत्रु बन जाती है, और जब हमारा मन और इंद्रियां सद्मार्ग पे जाती हैं, तब हमारी आत्मा परम कल्याण करने वाली सिद्ध हो जाती है। तो संक्षेप में यही है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए और सद्मार्ग पे चलाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा परम मित्र बन जाती है और हमारा परम कल्याण करने वाली सिद्ध होती है। और यदि अपनी इंद्रियों को खुला छूट दे देते हैं, संसार के विषय भोगों में रस लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो हमारी आत्मा हमारा शत्रु बन जाती है और हमारी दुर्गति करने वाली सिद्ध होती है और हमें नरक पहुंचा देती है।